छोटे छोटे दोस्त लोग, आज स्टोरी आंटी तुम लोग के लिए जापान की स्टोरी लाई है। हमागुची बोल के एक बहुत बूढ़ा जापानी था और उस जापान में उसका जो घर था वो एक पहाड़ी पे था और उसके बहुत सारे चावल के खेत थे। तो हमागुची सबसे रिच आदमी था उस गांव का। तो एक बार क्या हुआ, हमागुची ने देखा कि उसकी बहुत अच्छी चावल की फसल हुई है और ऊपर से अपनी बैल्कनी से देख रहा था सब गांव वाले बहुत खुश हैं, कोई मेला के जैसे घूम रहे हैं, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है और बहुत तरह तरह के झंडे फहरा रहे हैं गांव में और अपने लोग बहुत खुशियां मना रहे हैं। हमागुची भी बहुत खुश था, लेकिन अचानक उसकी नजर समुद्र की तरफ पड़ी। उसने देखा कि समुद्र कुछ अजीब सा लग रहा है, थोड़ा पीछे पीछे जा रहा है और फिर अचानक खूब फोर्स से सामने आता है, फिर खूब पीछे चला जा रहा है। तो हमागुची को अपने पापा की बात याद आई कि जब समुद्र ऐसे होता है ना तो जरूर कुछ बहुत गड़बड़ होने वाली होती है, तूफान आएगा। तो हमागुची ने सोचा कि और ध्यान से देखा वाकई समुद्र एकदम पीछे जा रहा है, जैसे कोई उसे पीछे खींच रहा है और फिर खूब फोर्स से आ रहा है। तो हमागुची ने अपने पोते को बुलाया, ताड़ा ताड़ा जल्दी आओ। ताड़ा आया और हमागुची ने कहा जल्दी से है ना एक मशाल लाओ। मशाल लेकर के हमागुची ने अपने खेत में आग लगानी शुरू कर दी। ताड़ा ने सोचा कि दादाजी पागल हो गए हैं और उसने बोला दादाजी क्या कर रहे हैं, लेकिन हमागुची अपने पेट पागलों की तरह आग लगाए जा रहा था। आग लगाने का एक कारण था। आग का धुआं देख करके दूर मंदिर के पुजारी ने घंटी बजानी शुरू कर दी। उस घंटी की आवाज सुन के सब गांव वाले दौड़ के आने लगे और सब पहाड़ी पे चढ़ने लगे, क्योंकि ये संकेत था कि बहुत गड़बड़ होने वाली है और हम लोगों को अपनी जान बचानी है। एक एक करके सारे गांव वाले पहाड़ी पे चढ़ गए और हमागुची के खेत में आ गए और उन्होंने खेत में आग बुझाना शुरू किया। तो हमागुची ने कहा नहीं मत बुझाओ, जलने दो और सब लोग भी आ जाएंगे। और सारे गांव वाले जब ऊपर आ गए तो हमागुची ने गिन के देखा, हाँ पूरे 400 लोग थे। बोले सब कोई आ गए? सबने कहा हाँ आ गए। तो हमागुची ने कहा अब सब कोई समुद्र की तरफ देखो। तुम लोग सोचते हो मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन देखो समुद्र में क्या हो रहा है। उन लोगों ने देखा समुद्र एकदम पीछे जा रहा है और फिर अचानक काली चील की तरह एकदम जूम करके खूब स्पीड से आकर के पूरे उनके घर को तोड़ रहा है और सारे घर टूट गए। और गांव वाले बोले ओ गॉड, हम लोग तो बच गए। हमागुची को वो लोग थैंक्स बोलने लगे। तब हमागुची ने कहा ये तो मेरी ड्यूटी थी कि तुम लोग को बचाना और सब कोई अब यहीं रहो। हमागुची का बहुत बड़ा घर था, सब गांव वाले वहां रहने लग गए और कुछ दिनों के बाद में वो लोग जब सब कुछ ठीक हो गया तो वो लोग नीचे उतरे और जाके अपना घर बनाने लगे। तो हमागुची को उन लोगों ने एकदम इतना सम्मान दिया, उन्होंने हमागुची की एक सोने की मूर्ति बनाई और उसको वो लोग जब भी कोई कष्ट में होते थे तो हमागुची को वो लोग आकर प्रे करते थे। तो बच्चों देखो, हमागुची ने अपना घर जला दिया लेकिन बाकी कितने लोगों को बचाया, अपने खेत जला दिए और अपना एकदम धनी आदमी से एकदम गरीब बन गया, लेकिन सब गांव वालों की उन्होंने रक्षा की। तो हम लोग भी यही सीखते हैं कि हम लोगों को जब खतरा होता है तो अपने बारे में खाली नहीं सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर कभी भी तुम देखो कि कोई डेंजर में है तो उसे जरूर बचाना चाहिए, है ना। तो आज की स्टोरी यही तक, बाय बाय।